तो आप लोगों को लग रहा है कि वोट चोरी नहीं, सही बात यह है कि एसआईआर जो है एक प्रक्रिया है और उसमें जाना चाहिए, ये समझ में आ गया है या एजेंडा फेल हो गया आप लोगों का? देखिए विद्यानाथ जी, अब तक जितनी भी स्टेट्स में एसआईआर हुई, एसआईआर के माध्यम से 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। इसको आप समझ सकते हैं। सॉरी, 6.5 करोड़ लोगों का नाम काट दिया गया, 65 मिलियन लोगों का नाम काट दिया गया। तो आप इससे समझ सकते हैं एसआईआर के माध्यम से सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह मिलकर चोर दरवाजे से एनआरसी लाने की कोशिश कर रही है। तो क्यों ना हम अपने वोटर्स को जागरूक करें, क्यों ना हम अपने वोटर्स को बोलें कि हाँ आप एसआईआर करवाइए, कहीं किसी भी दस्तावेज की वजह से आपके नागरिकता पे कोई सवाल ना उठा सके, इलेक्शन कमीशन आपकी नागरिकता पे सवाल ना उठा सके। आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बार बार रिपीटेडली एक विशेष वर्ग को टारगेट करके, खास करके मुसलमानों को, महिलाओं को, पूर्णवासियों को और गरीब लोगों को जो टारगेट कर रहे हैं, उससे बचाने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब आज हैदराबाद की गलियों में घूम रहे हैं। खराब क्या है? तो इसका मतलब जो आप लोग कह रहे थे कि वोट चोरी हो रही है, वो तो नहीं चला ना? अब आप लोगों को लग रहा है कि वोट डल रहा है, भारतीय जनता किसी का वोट छूटना नहीं चाहिए। होती सर, सुनिए, अगर इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी से कॉम्प्रोमाइज ना होती तो फिर एसआईआर जो अभी भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे जो इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज होकर हर एक स्टेट पे एसआईआर जो असदुद्दीन ओवैसी साहब कहां से जीतते हैं इसको? और आम जानते हैं और लोग भी असदुद्दीन ओवैसी जी कहां से जीतते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और किस तरह अपने ऑपोजिशन। दानिश जी, असदुद्दीन ओवैसी कहां से जीतते हैं? हैदराबाद, किसी देश से जीतते हैं ना? सिर्फ हैदराबाद नहीं, किसी दूसरे देश से जीतकर तो नहीं आते ना और भारत के संसद में बैठ जाते हैं। क्या बोले? मैं कह रहा हूं किसी दूसरे देश से जीतकर आते हैं और भारत के संसद में तो नहीं बैठ जाते ना, इसी देश में किसी सीट से जीतकर आते हैं ना हैदराबाद से। इसी देश के वोटर्स हमें वोट देते हैं और इसी देश के नागरिकों के माध्यम से फिर इलेक्शन कमीशन कैसे कॉम्प्रोमाइज हो गया? क्या बोले सर? इलेक्शन कमिशन कैसे कॉम्प्रोमाइज हो गया? ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है। तो कैसे जीतते हैं? तो जीतते कैसे? क्या बोलेंगे? एक आप इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज कैसे, आप ये पूछ रहे हैं? सुनिए इसका जवाब। इलेक्शन कमीशन का एक नोटिस आता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का स्टैंप लगा होता है। क्यों इलेक्शन कमीशन का अपना स्टैंप नहीं था क्या? मैं ये पूछ रहा हूं आपको कि अगर इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है तो बिहार में आपने जो सीटें जीती वो कैसे जीती? एसआईआर प्रोसेस या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डिसाइड नहीं करती है कि इस देश मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। नागरिक कौन नहीं है। दानिश जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है बीजेपी से, तो आप लोग चुनाव कैसे जीत रहे हैं? आपके एमएलए, आपके एमपी कैसे जीत कर आ रहे हैं? मतदाताओं वोट दे रहे हैं तब जीत कर आ रहे हैं। जनता जनार्दन वोट दे रहे हैं तब जीत कर आ रहे हैं। तो वोट तो दे रहे हैं ना, तो फिर कॉम्प्रोमाइज कैसे हो गया? ऑब्वियसली। क्या बोले? कॉम्प्रोमाइज कैसे हो गया? कॉम्प्रोमाइज है सर। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं होती तो 6.5 करोड़ लोगों का नाम अब तक जिस स्टेट में एसआईआर हुई वहां पे कटती नहीं और टारगेट करके विपक्ष के लोगों का नाम काटा जा रहा है। अच्छा, बोल लीजिए। के शर्मा आप भी जोड़ लीजिए उसके बाद बीजेपी और आरएलडी के पास। हाँ, मैं देखिए, दानिश जी सही से बता नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रचंड और जो अचंभित जो कारनामा है, जो चोरी करके पैसे से सारे साम दाम दंड भेद करके, उसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे राजा है जो लाखों की संख्या में अटैक करने के बावजूद भी हजारों की सेना से हारे हैं। तो यहाँ पे दानिश अजीज जी के जो लीडर की जो क्वालिटी है, जो उनके समर्थक है, वो आपके सारे ब्रह्मास्त्र वार को, और जो ब्रह्मास्त्र जो आपका टाइटल है, जो आज के शो का जो टाइटल है ब्रह्मास्त्र, उससे भी जीत जाते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं, उससे भी जीत जाते हैं। आपके ब्रह्मास्त्र नहीं चल पा रहा है पे आपका काला जादू, जो आपकी जो काला जादू है, जो आपके इलेक्शन कमीशन का, ईडी का, सीबीआई का, वो सब नतमस्तक हो जाता है इनके नेता ओवैसी के सामने, क्योंकि इनके जो क्षेत्र बहुत लिमिटेड है। आप लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास ब्रह्मास्त्र है? अरे ब्रह्मास्त्र, अरे भाई क्या नहीं है उनके पास? नागपाशा है, उसके पास जितने भी रामायण में और महाभारत में तो सारे अस्त्र शस्त्र लेकर बीजेपी बैठी हुई है। तो आप लोग क्या, आप लोग गुइयां छिलते हैं? नहीं, हम लोग के पास तो सिर्फ एकलौता जो मैन पावर,
मैन पावर जो है, जनता की जनमत, वही जनमत तो आपको हरा रहा है बार बार। नहीं, कंफ्यूजन कहाँ है? जनमत में जब आप और एसआईआर को लेकर जो आप लोग डर फैला रहे थे, पिछली बार क्या हुआ, एसआईआर को लेकर जो एजेंडा चला रहे थे वो तो टूट गया ना, जैसे असदुद्दीन ओवैसी निकले और बोले कि एसआईआर करवाओ। जब हम 44 सीट से हम जब 99 आए तो बीजेपी की हवा निकल गई। उसको लगा अरे भैया ये तो खेला हो जाएगा, मैं तो 10 साल से रह नहीं पाऊंगा। तो कहा कि एक काम करो, इनके जो समर्थक वोटर है उसको छीन लेंगे। आप देखिए ये जो भाई भाई घर घर जाके जो कर रहे हैं कोशिश, उसके बाद भी विफल रहेंगे। बताए कैसे? जो इनके लोग अपना मतदाता सूची में जो नाम डलवा भी लिए गलती से भी, तो उनको ये लोग छांट के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगा के सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, ठीक एंड वक्त में, चुनाव से 2 महीना पहले। 2 महीना तो न विद्यानाथ जी, हमारे देश का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इतना डिले है कि कहता है कि डिले है लेकिन जस्टिस डिनाई नहीं है। मतलब जब तक तुम है ना 5 साल पूरेगा तब तक तो चुनाव दोबारा हो जाएगा। तो यही हमारे डॉक्टर एमएच खान है, डिनाई नहीं करता बट डिले है। डॉक्टर एमएच खान साहब, इसीलिए तो बोला जाता है जस्टिस डिलेड बट नॉट डिनाइड। हाँ ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग भी इंतजार कर लीजिए, क्या पता जनता की अदालत में आप लोगों को देर से थोड़ा न्याय तो मिले। थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए। आप लोग एजेंडा क्यों चलाने लगते हैं? एमएच खान साहब, क्या जो एक एजेंडा था विपक्ष का कि वोट चोरी हो रही है, एसआईआर के नाम पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, और जो भी आप लोग पूरा कह रहे थे, अखिलेश यादव भी कह रहे थे, क्या आप लोगों का वो भ्रम टूट गया है और आप लोगों को लग रहा है नहीं भाई एसआईआर जरूरी है, एसआईआर करा लो? नहीं, आप मानते हैं एसआईआर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। आप मानते हैं? नहीं, मैं तो मानता हूं होना चाहिए। हाँ, तो मैं तो मानता हूं होना चाहिए, लेकिन मैं तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं हूं और मैंने एसआईआर को लेकर कोई भ्रम नहीं फैलाया चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं भ्रम मैं नहीं फैला हूं, मैं हकीकत अब बात कह रहा हूं, तो मुझे टोका टाकी न करिएगा। तो 2 मिनट आधा मिनट देना तो आधा मिनट दीजिए, 1 मिनट देना तो 1 मिनट दीजिए, पूरा वक्त मेरी बात सुन लीजिए। एसआईआर जब हुआ है, अब मैं पश्चिम बंगाल से शुरू करता हूं, 27 लाख लोगों का वोट कट गया था और 27 लाख लोगों के पास वोटर आईडी और सारी चीजें मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट में जब ये लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा और ट्रिब्यूनल बना के इनकी सुनवाई हो जाएगी। ट्रिब्यूनल का कोई ऑफिस नहीं था, कोई बेंच नहीं था, कोई कुर्सी नहीं थी। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर नहीं नाम आ पाता है तो अगली बार वोट दे देना। अरे विद्यानाथ जी, ये कोई तरीका है? किसी का एक वोट भी अगर छूट जाता है तो वो गुनाह है, वो संविधान के खिलाफ है, संविधान नहीं से इजाजत देता है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ वोट कटे हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ये जो 2 करोड़ वोट कटे हैं वो मेरे वोट कटे हैं, 200 से लेके 1200 तक वोट बढ़ाओ, सब लोग जाओ, मिल जाओ, बढ़ाओ सब लोग। अब ये क्या है? ये किसने कहा? 18,000 एफिडेविट समाजवादी पार्टी ने दिया है, जिन्होंने कहा है कि मेरे पास सारा सबूत है, सारा साक्ष्य है, इसका जवाब दे दीजिए। चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। ये त्रुटियां हैं, त्रुटियों को ठीक करो, एसआईआर करो, कोई दिक्कत नहीं। एसआईआर करिए आप, किसी का नाम नहीं छूटना चाहिए। मैं एक सवाल आपसे पूछना किसी एक व्यक्ति का भी नाम छूटेगा तो मैं कह रहा हूं, खान साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हिटलर को देखे हैं? बीच में नहीं, उसके पास कार्ड है और वो कार्ड होने के बाद भी उसका नाम छूट गया, उसका नाम छूट गया। तो अब हमसे कहा जा रहा है अब फॉर्म 6 भरवाइए। एमएच खान साहब, तो मुझे एक चीज बताइए, 2 बार वोट डालने के बाद अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद आप लोग जो पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं लूंगा अनिला सिंह जी से और रोहित अग्रवाल जी से। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोगों ने कहा कि समुदाय विशेष के लोगों का नाम काटा जा रहा है, अभी दानिश जी ने कह दिया कि मुस्लिम महिलाओं का नाम काटा जा रहा है। उसमें से आप लोग कहते रहे कि एसआईआर जो है वो होना ही नहीं चाहिए देश में। अब घूम घूम कर अगर आप लोग कह रहे हैं कि एसआईआर में अपना नाम जुड़वाओ, नाम जुड़वाओ, नाम जुड़वाओ, तो इसका मतलब यह है ना कि आप लोग आ गए प्रक्रिया में। सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को पहले ही झाड़ दिया है कि अवैध नहीं है। ये अधिकार है इलेक्शन कमीशन का। पार्टी ने कभी नहीं कहा है कि एसआईआर में हिस्सा मत लो, कभी नहीं कहा। ये कहा है बीएलओ के साथ बीएलए हमारे रहेंगे, वो वोट जुड़वाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
ठीक। लेकिन अगर आप हमारे पे इल्जाम लगाना चाहते हैं झूठा, तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप एंकर हैं। हमने सर, कब मुझे कहा भाई आप पर हमारी इल्जाम पार्टी ने लगाकर कब कोई कहा फायदा भाई? नहीं होने वाला, मुझे हम कोई तो चुनाव कह रहे में हैं नहीं उतरना है। 18,000 हमने एफिडेविट दिया। अहमद खान इसका साहब, मुझे जवाब चुनाव थोड़ी ना लड़ना है कि मैं आप पर इल्जाम लगाकर अगर चुनाव जीत चुनाव जाऊंगा। आयोग नहीं दे पा रहा मुझे है, तो कल बीजेपी आप नहीं दे पा रही है, संसद में पहुंच जाएंगे तब भी यही खड़े होकर खबर दिखानी है लोगों को, 18,000 एफिडेविट और अनिला सिंह जी पहुंच जाएंगी तब भी खबर यही खड़े होकर दिखाना है मुझे। एफिडेविट दिया है, मुझे इसका नहीं जवाब जाना है आप सर। देंगे। आपके पास जवाब नहीं है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि 18,000 एफिडेविट दिया है हमने, उसका चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। तो इसका ये जवाब पता मैं कर दूं, लीजिए। चुनाव आयोग देगा, और उसके या बाद सुप्रीम डिबेट कोर्ट से लेने करिए। जाएंगे, या अनिला सिंह और रोहित अग्रवाल जी से ले लूं? नहीं, आप ही दे रहे हो चुनाव आयोग की तरफ से, आप ही बोल रहे हो। मैं तो आप ही मैं बोल सर रहे हो चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग इस साफ-साफ देश दिख रहा का है कि चुनाव संवैधानिक आयोग एक आप हो संस्था गए हो। है। इस देश में चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसका संविधानिक काम है संस्था चुनाव है, कराना, लेकिन उसका काम बेईमान है है। शुद्धिकरण बेईमान करना है, वोटर ये लिस्ट का, ईमानदार नहीं वो है। काम कर रहा है, तो मुझे क्या दिक्कत है? ईमानदार नहीं है, ईमानदार नहीं है। तो ये ईमानदार क्यों नहीं है, ये बताइए, संवैधानिक संस्था हम भी मानते हैं, क्यों नहीं है लेकिन ईमानदार? नहीं क्या है। हो गया, जी कैसे ईमानदार नहीं है सर? आपका नाम मैं कट कह गया, रहा हूं ना, अखिलेश जी का नाम मेरे कट एक गया, सवाल के अखिलेश जवाब यादव दीजिए, हार गए, आपसे क्या पूछता हुआ हूं। है? समाजवादी पार्टी की जो इतनी सीटें आई हैं पूछ पिछले रहा हूं, आपसे विधानसभा एक चुनाव में और सवाल पूछ लोकसभा रहा हूं, चुनाव में, आप वो जवाब कहां से दीजिए, आई अगर हैं? आपके अंदर हिम्मत हो तो। समाजवादी पार्टी की सीटें कैसे आ रही हैं? तो? एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए, अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो। बहुत हिम्मत है, चैलेंज कर रहा हूं। मैं भी एक सवाल पूछ रहा हूं 18,000 आपसे। जो हमने एफिडेविट दिया था, उसका जवाब क्यों नहीं दिया ये तो चुनाव आयोग देगा ना सर, आप गलत एड्रेस आपके अंदर पर सवाल का जवाब पूछ रहे हैं। है तो जवाब दीजिए इसका। मैं कह रहा हूं गलत एड्रेस पर आप दीजिए जवाब इसका। पूछ रहे हैं ना, लेकिन मेरे 18,000 सवाल का को जवाब तो सही एड्रेस पर है, क्या हुआ? क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर नहीं, आप लोगों को चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही गई वो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी, आपने एक एफिडेविट दिया, उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो ये बताइए कि अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी के जितने सांसद और विधायक हैं वो कहां से चुनकर आ रहे हैं? दूसरे की जबान, दूसरे की बात हमारे मुंह में क्यों डाल रहे हो आप? हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, दूसरे की बात हमारे मुंह में मत डालिए। छोड़ दीजिए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं अहमद खान साहब आपसे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ठीक नहीं है, आप लोग कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया ठीक नहीं है, तो ये सब जो आपके एमएलए और एमपी चुनकर आए वो क्या कैसे आए? 2 करोड़ वोट कैसे कट गए? जो नहीं जाएगा वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने, उसका नाम कट जाएगा। जो जिसके पास दस्तावेज नहीं होंगे उसका नाम कट जाएगा, जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका नाम कट जाएगा। उसके बाद 2 करोड़ वोट कटे हैं, जब एमपी जीत के हमारे आ गए हैं तब 2 करोड़। अनिला सिंह जी, क्या आप लोग वोट कटवा रही हैं? सुन लीजिए, आप लोग वोट कटवा रही हैं, लेकिन अब तो अच्छी बात यह है कि ये लोग भी एसआईआर पर आ गए। अनिला जी जवाब दीजिए। किसी को नहीं कहा, हमने मेरी सभी को राम राम। और मैं सुन रही थी, ये तीनों प्रवक्ताओं को सुन रही थी जिस प्रकार की भाषा का ये प्रयोग कर रहे थे, और पूरे अपने जो डाउट्स हैं, गलतफहमियां हैं एसआईआर को लेकर यहाँ पर व्यक्त कर रहे थे कि इलेक्शन कमिश्नर को नहीं छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ा, मौजूदा सरकारों को नहीं छोड़ा, इलेक्शन कमीशन जो किसी भी सरकार के ऊपर निर्भर नहीं करती है उसको भी कटघरे में लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया। और भूल गई कांग्रेस कि तकरीबन 60 दशक तक कौन इलेक्शन कमीशन होगा इनके सत्ता में, ये लोग डिसाइड किया करते थे कि किस प्रकार से पूरे जो इलेक्टोरल पूरा प्रोसेस है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता था, सब जानते हैं। अगर थोड़ा भी कोई अगर इलेक्टोरल इतिहास हमारे भारतवर्ष का पढ़ ले, ये सोचते हैं कि शायद भारत में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, जो झूठ यहाँ आके पसोड़ देंगे वही सब मान लेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम एसआईआर की बात करते हैं, ये कोई राजनीतिक एजेंडा तो है नहीं, ये लोग वो तो कह रहे हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है, इलेक्शन कमीशन वही कर रहा है जो बीजेपी कह रही है। नहीं, इनके बोलने से क्या होता है? ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये साहब जिनको आपने मेरे साथ फ्रेम में रखा हुआ है, इनसे पूछ लीजिए कि फॉर्म 8 क्या है, एसआईआर में फॉर्म 8 क्या है, किसकी है? झा साहब शर्मा जी से पूछ लीजिए, झा साहब शर्मा जी से पूछ लीजिए कि फॉर्म 8 क्या होता है, फॉर्म 8 एसआईआर में क्या है, फॉर्म 7 क्या है, फॉर्म 6 क्या है, फॉर्म 6A क्या है, बताइए। कौन होता था पहले? वो क्या होते थे, 4 लोग होते थे। झा साहब इनसे पूछिए कि फॉर्म 6 क्या है, फॉर्म 6 क्या है, फॉर्म 7 क्या है, फॉर्म 8 क्या है एसआईआर में।
अनिला जी, यदि आपको मैं न्याय चैलेंज व्यवस्था पे करती यदि हूँ, उन विश्वास तीनों में है, से कोई नहीं तो बता आपने पाएगा और ये क्यों गूगल न्याय करने बैठ व्यवस्था गए, के ही ये गूगल जज करने को बैठ वहां गए। से निकाल दिया? ये हमें एक जवाब दे राजनीतिक दीजिए। सुन लीजिए शर्मा जी, क्यों इतना परेशान है? मुझे मालूम है, पहले क्या था, खासतौर से 4 उत्तर लोग थे प्रदेश मेंबर। शर्मा जी, में यहाँ पर चुनाव- 2% आप लोग इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वोट परसेंटेज लाने वाली वो पार्टी कह रही जो है तो कि ज्यादा फॉर्म मेहनती 7 और और छलना नहीं फॉर्म चाहिए। 8 बता दीजिए क्या जिनके है। नेता बेल पर बाहर घूम रहे होते हैं नहीं, ना, नहीं, नहीं, मुझे उनको तो ज्यादा सिर्फ एक उछलना चीज नहीं जानना चाहिए। है सुनिए, कि आप सुप्रीम लोगों ने कोर्ट के जस्टिस को क्यों निकाल दिया गया? विद्यानाथ जी, हमको एक जवाब दे दे। मैं आप इनके- लोगों ने मैं अब इनके सामने नतमस्तक पश्चिमी हो जाऊंगा। बंगाल में, इनके असम चरण में, हर जगह खूब चिल्लाने की कोशिश करी, जनता ने सुने, आपकी बात नहीं सुनी ना, छोड़ दीजिए। अरे नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट के अगर जस्टिस को असदुद्दीन क्यों निकाल ओवैसी, दिया? हमको ये वही बताइए। राजनीतिक दल है आप इतने ही जो ये बेईमान कहता है नहीं कि थे, भाई 20 मिनट के लिए, आपके मन 15 में मिनट के लिए बेईमानी पुलिस हटा नहीं दो तो थी, हम इनकी तो औकात दिखा सुप्रीम देंगे। कोर्ट के आज जज वो को अपनी क्यों हैसियत में निकाल आकर दिया? सबसे कह रहे हमको हैं एक नहीं 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 जवाब नहीं दे नहीं नहीं, दीजिए। जाओ नाम जुड़वाओ, मैं- ऐसे यार की मैं राजनीतिक को अपनी- नहीं है, अनिला जी, उनको समझ में आ गया। के शर्मा बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, कोई भी बीच में नहीं बोले, एक एक करके बोलिए, समझ में नहीं आता है कुछ, एक एक करके। दानिश जी प्लीज, एक एक करके। शर्मा जी रुक जाइए, मेरा रिक्वेस्ट- शर्मा जी, ओ शर्मा जी, सिर्फ एक ओ सवाल शर्मा जी रुक जाइए अनिला प्लीज जी, प्लीज असदुद्दीन प्लीज ओवैसी की चलिए प्लीज विद्यानाथ जी, लेकिन रुक जाइए। अनिला सिंह जी कंप्लीट कीजिए प्लीज। जी विद्यानाथ जी, चिल्लाते कौन है, बीच में कौन बोलते हैं जिनके पास तथ्य नहीं होते? क्योंकि मैं तथ्य पे बोलती हूँ, सारे के सारे बाकी गूगल लोगों का करने बैठ ऑडियो गए। डिप- SIR डाउन के कर फॉर्म्स दीजिए, के बारे में जो जब मैंने उनकी बारी पूछ लिया आएगी है, तो कोई उठाइए। जानकारी नहीं है। अगर इनसे ये पूछ लीजिए कितने वोटर्स हैं आज की तारीख में, कितने वोटर्स हैं भारतवर्ष में, पूछिए इनमें से तीनों में से किसी को भी पूछ लीजिए, अगर ये उत्तर दे पाए। जिनको ये नहीं पता कि फॉर्म 6 क्या है, 6A क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है, कितने वोटर्स हैं, कितनी महिला वोटर्स हैं, कितने पुरुष वोटर्स हैं और कितने अदर्स जो हैं वो वोटर्स हैं, आज बैठकर बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से वोटर लिस्ट होनी चाहिए। हाँ, लोकतंत्र की आत्मा है वोटर मैं तो लिस्ट। ये पूछ रहा हूँ ना नीला जी, अगर इन लोगों को लग रहा है कि SIR की प्रक्रिया गलत है, डेमोक्रेसी, और अभी तक जो ये लोग कह रहे थे कि SIR के जरिए वोट चोरी हो रही है, अब घूम घूम के अगर कह रहे हैं कि SIR करवाओ, SIR करवाओ, तो इसका मतलब इन लोगों का एजेंडा फेल हो गया है। विद्यानाथ जी, आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? जी। कि मैं ये हाफी देपी देंगी, यदि हाफी देपी देंगी ये नहीं प्लीज मत बोलिए के शर्मा जी, एक सेकंड रुक जाइए। एक सवाल उन्होंने पूछा है MH खान साहब ने, उसका जवाब मैंने पूछा है, वो जवाब नहीं दिया तो मैं कैसे तो आगे रुक बढ़ जाइए गया? ना सर, बीच बीच में मत बोलिए, मत बोलिए बीच में। सुप्रीम कोर्ट MH खान ने पूछा कि चुनाव आयोग को एक एफिडेविट भेजा गया, मैं बता दूंगा उसका जवाब जनसंख्या उनको मिल ही कितने नहीं रहा लोग है। हैं देश में। अनिला जी, अनिला जी हाफी दीपी दे। के शर्मा जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। झूठ बोलते हैं ये लोग, एक नंबर के झूठे। अच्छे खासे ये बीएसपी में थे तो थोड़ा सच बोल लेते थे, अब समाजवादी पार्टी में आकर बिल्कुल झूठ और मक्कारी वाली बात है। समाजवादी पार्टी हमें दिखा दे कौन सा एफिडेविट दिया है भैया इन्होंने, क्या एफिडेविट दिया है कि हवाई बातें हमने दिया है, मिला नहीं, हम गए थे, हम मिले थे। अरे तथ्यों के साथ बात करिए, बोलिए MH खान एविडेंसेस साहब। दिखाइए, एक मेच्योरिटी लेवल पे होनी चाहिए बातें। MH खान हम साहब, बात अपने देखिए, देश की सबसे कर रहे पहले- हैं और सबसे प्रदेशों पहले- में हम बात अपने उत्तर सबसे प्रदेश पहले- की कर रहे हैं। अगर आपके पास देखिए, तथ्य आपके मैं- साथ नहीं है मैं- तो झूठ बोलना बंद करिए। ठीक, इलेक्शन ठीक है, कमीशन ठीक जो है। है किसी भी प्रकार की ओके, पार्शियलिटी अनिला जी, अब रुक जाइए थोड़ा, वो आपको जवाब दे रहे हैं। कमीशन जो है बहुत रुक जाइए। अब मेरी स्वच्छता बात शुचिता आपने से कार्य पूछा तो करता सुन है। लीजिए। हाँ सुन लीजिए, बताइए। और जो लोग अभी बैठकर कहते हैं ना काला जादू, ईडी विद्यानाथ काला जी, जादू, सीबीआई काला जादू, इलेक्शन कमीशन बड़ा काला मुश्किल, हम जादू, बोल ही नहीं सुप्रीम पाएंगे कोर्ट रहने काला प्लीज जादू। अनिला जी, अब रुक अरे जाइए। आप आपने पूरे आपने काले आपने हो, आपने आपकी मानसिकता काली उन्हीं पर है। सवाल दाग दिया है, तो जवाब दे रहे, सुन तो लीजिए एक बार। जिनकी मानसिकता काली हो उनको तो हर एक चीज काली ठीक काली ठीक काली ठीक काली ठीक दिखाई ठीक देगी ठीक ना। बोलिए MH खान साहब, बोलिए तो देखने लो, जल्दी से। रोहित जी के पास नहीं जा पाया हूँ, नाराज हो रहे होंगे। बैठे हुए हैं भारतीय जनता अरे पार्टी तो काले फेडर दागों को डाउन छुपाती कराइएगा है, तभी तो साफ बोलूंगा। करती है। अनिला जी रुक जाइए प्लीज, मैनेज अनिला जी, करके कैसे अनिला जी बोलूं मैं? रुकिए, साफ करने के लिए। रुकिए अनिला जी रुकिए, हम वही हैं। ठीक, ओके, नहीं नहीं फेडर डाउन नहीं कराएंगे आप, क्योंकि करा दिया है, BJP के फेडर हैं वो। डाउन है, बोलिए। देखिए विद्यानाथ जी, आप तो लखनऊ में कितनी बार आए हैं। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हो कि टीवी डिबेट पे बैठ के झूठा मक्कार ये वो बोलूं। मैं ये महिला है, मैं इनका सम्मान करता हूं। भाई खान साहब, मैंने और आपकी कितनी पार्टी को बोला, आपको नहीं खराब बोला। बातें कही इन्होंने आज डिबेट पर। आपकी पार्टी को नहीं, बोला, नहीं, मैंने आपने आपको मुझे कुछ नहीं बोला मैंने कहा पार्टी को, BSP में थे अगर तो पार्टी आप को हम सत्ता के साथ पार्टी थे, में है सच तो बोल हमको लेते बोला थे। आपने, ऑडियो डाउन- पार्टी को बोला आपकी पार्टी एक नंबर पार्टी की को मक्कार बोला है, आपने। अब देखिए एक नंबर की डाइवर्ट झूठी है, कर रही हैं ये। गुंडागर्दी में विश्वास करती है। मैं फिर से बोल अरे मैं देती नहीं हूँ। बोलता हूँ भाई, आप झूठे मक्कारों के साथ खड़ी रहिए। आप झूठी मक्कार खुद हैं, अब मुझे बोलना पड़ेगा।
आप झूठी अरे मक्कार खान खुद है। साहब, मैंने तो आपको ना झूठा अभी तक बोला मैं ना, सम्मान मक्कार कर रहा बोला। था, आपका आपकी सम्मान नहीं राजनीतिक कर दल को रहा बोल रहे, क्या हो गया? अब मैं दिमाग सम्मान कहीं नहीं और कर छोड़कर पाऊंगा। आए हैं क्या? सलाम का दिमाग कहीं और जवाब छोड़कर आए हैं दूंगा क्या? मैं। सुनाई नहीं देता जवाब था कि काम चेक कराइए। जवाब दूंगा, बदतमीजी काम मत चेक करिए कराइए मुझसे। जाके, आके बैठ जाते हैं डिबेट करने के लिए। ना करते हैं ना सुनाई देने की बात कोई करिएगा क्षमता तो है। बात करूंगा, जाके वरना अपने काम चेक कराइए। वही मैं छोड़ दूंगा। एक सेकंड, सुनाई नहीं देता तो वो मेरी एक प्रॉब्लम सेकंड, नहीं है। शब्दों की मर्यादा, अपनी भाषा, ये सब शालीनता मत छोड़िए, अच्छा नहीं लगता है। रुक जाइए एमएच खान साहब, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। रोहित जी के पास बीच में एक बार चला जाता हूं। रोहित जी नाराज तो नहीं है आपकी बहुत लेट हो गए? नहीं देखिए, इस बात से खुश हैं तो आपकी? आजकल जब विपक्ष के मैं नेताओं सवाल को तो सुनते पूछूंगा पहले हैं, आपसे। रोहित जी एक सेकंड, आप बोलिए। आप इस बात से नाराज हैं कि लेट से आ रहा हूं आपके पास, या इस बात से खुश हैं कि चलो जो लोग कल तक एजेंडा सेट कर रहे थे कि एसआईआर जो है वो वोट काटने का सिस्टम है, सारा प्रक्रिया है वो, और वो लोग भी अब कह रहे हैं कि घूम घूम करके भी एसआईआर करा लो? देखिए, जब हम विपक्षी नेताओं को सुनते हैं तो हमको ये सुकून मिलता है कि ये जनता के सामने स्वयं एक्सपोज हो रहे हैं। ये स्वघोषित एक्सपोज नेता हैं। स्थिति ये है कि जब आप कोई अच्छा काम करने चलते हो तो सबसे पहले तो ये हंसना शुरू कर देते हैं कि लीजिए साहब अब एसआईआर करेंगे। कैसे ऐसा संभव है कि 30 दिन के अंदर एसआईआर संभव हो जाएगी? तो पहले हंसना शुरू किया। जब एसआईआर इनको दिखा कि साहब होने लग गई है, जनता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो विरोध शुरू किया इन्होंने। अब जब इनको दिखाई पड़ गया कि साहब एसआईआर हो भी गई, एसआईआर का फायदा भी इनको मिला, क्योंकि जो 27 लाख वोटरों की बात हो रही है वोट कटने की, जिन 20 सीटों पे कटा उसमें से 13 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती है, तो एसआईआर का सीधे सीधे फायदा विपक्ष को मिला। तब अब ये समर्थन करना शुरू कर चुके हैं। तो स्थिति देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता एआईएमआईएम के लिए बैटिंग करते हैं, अपने नेता के लिए कुछ बोलने के लिए इनके पास है नहीं। और एआईएमआईएम के प्रवक्ता जो डेटा देते हैं वो खुद कंफ्यूज रहते हैं कि हमें बोलना क्या है। खान अच्छा, साहब को तो मैं क्या अच्छा। करूं, मेरे बड़े भाई हैं। खान साहब अभी अभी जो है समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए, तो वो खुद ही कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही निष्पक्ष रहते थे, सेकुलर नेता थे। अब उनको कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने के लिए कहा गया समाजवादी पार्टी द्वारा, तो अभी कंफ्यूज रहते हैं। तो स्थिति ये है कि अभी इन्होंने कहा मुस्लिम महिलाओं का वोट कटता है। भाई साहब, मुस्लिम महिलाओं ने वोट देना एनडीए को शुरू कर दिया है। जाके देखो तो पहले जो आपके अत्याचार थे, उन अत्याचारों के से दुखी होके जो 3 तलाक का न्याय दिया है मुस्लिम महिलाओं को, ये जो उंगली हिला रहे हो, जो गर्दन हिला रहे हो ना, यही तो सच्चाई है आपकी कि मुस्लिम महिलाओं ने आज यार, एनडीए को वोट तमीज देना से शुरू बात कर करो दिया है। रोहित और आपको अग्रवाल, लगता है उनका वोट रोहित कट गया है? अग्रवाल तमीज से बात करो। समाजवादी पार्टी के समर्थन में तुम्हारी पार्टी सरकार में आई है, इतना भी अरे शर्म नहीं है। खान साहब, कम से कम आप तो मत बोलो, आपको तो इतिहास पता है। समाजवादी पार्टी की अरे नींव हमारी शर्म करो पार्टी में यार। रखी गई थी। हमने कुछ अरे तुम्हारे बारे अरे में कहा खान कि साहब, तुम कम से कम बोल आपको रहे हो। तो सच्चाई पता है। अरे मायावती जी के साथ, जिनके साथ आप रहे थे, उनका चीरहरण करने वाली समाजवादी अरे पार्टी पता को है आपने मुझे, join तुम्हारी कर दिया। सच्चाई भी मुझे अरे पता आपको है। तो कम से कम अब जब शर्म तुम आनी बोल रहे हो, चाहिए। तुम्हारे खिलाफ मायावती बोलना ने पड़ेगा जिसने मुझे। आपको खड़ा तुम किया, बैसाखी पे हो, जिसने आपको तुम पहचान बैसाखी दी, पे हो, अभी आपने आज समाजवादी पार्टी का हाथ पकड़ लिया साथ मिलकर और मायावती चुनाव जी का लड़के जीते चीरहरण हो। भूल गए आप। अब आपके खिलाफ एक में सेकंड, नहीं बोलना मुद्दे पर रहिए, पड़ेगा। मुद्दे पर रहिए। रोहित जी, रोहित जी, रोहित जी, खान साहब, खान साहब, खान साहब, मुद्दे पर रहिए। एक सेकंड, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी नहीं, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे पर रहिए, एसआईआर पर रहिए, नहीं होते खान साहब, एसआईआर पर रहिए। समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी की पार्टी है। एसआईआर पर रहिए। आप फिट नहीं होते, आपसे गुंडाई नहीं हो पाएगी खान साहब। बहुत ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता भी में। नहीं हो तुम प्रवक्ता नहीं हो। अरे खान साहब, हमारी लिस्ट लेके बैठे थे। अच्छा, अपनी लिस्ट देख लो कि कभी ज्वाइन भी कराया है कि नहीं कराया आपको। हाँ, तुम्हारी लिस्ट अरे, लेके बैठे। पर्सनल मत होइए प्लीज, प्लीज प्लीज, पर्सनल मत होइए। रोहित जी, आप इतने सीजन और सीनियर प्रवक्ता हैं। खान साहब, आपको तो मैं वर्षों से जानता हूँ। आप लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे टीवी पर बैठकर तो कैसे होगा? इस तरह से बात करेंगे तो कैसे होगा? फर्जी नेता नहीं। रुक जाइए प्लीज, कभी मायावती का पक्ष रखेंगे, कभी अखिलेश मुद्दे यादव का पर पक्ष रहिए, रखेंगे। मुद्दे पर रहिए ना। फर्जी नेता अरे नहीं है। रोहित जी, मुद्दे पर रहिए। मेरे का चुनाव लड़ा हूं, तुम्हें मैं सभासदी का चुनाव लड़कर दिखा दो। तुम्हारा फर्जी नेता तुम हो, तुम्हारा पूरी पार्टी फर्जी है। 2 बार एमएलए का चुनाव लड़ा हूं, अब लड़के तुम दिखा दो। और दोनों बार हारे हो, दोनों बार जमानत जब्त हुई मान है। लूंगा मैं तुमको। दोनों बार हारे हो, दोनों बार क्या बात जमानत करते जब्त हो? हुई है। और अब कभी बीएसपी हाँ, में, कभी जमानत समाजवादी नहीं जब्त पार्टी में हुई कुंडली है। खटखटाने का काम भैया, कर रहे हो। 2000 से खान साहब, 1500 इससे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं जब्त हुई इससे है। कुछ नहीं होने वाला है खान साहब। खान साहब, मुसलमानों के हक में बात करो, पर्सनल मत होइए। ध्रुवीकरण मत करो। दोनों लोगों का ऑडियो कम आप कर एक दीजिए। अच्छे मुसलमान हो। दानिश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आपने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का वोट कट रहा है। आ रहा हूं, के शर्मा जी, रुक जाइए थोड़ा सा। सर प्लीज, आप लोगों का ऑडियो में डाउन करा रहा हूं क्योंकि आप लोग पर्सनल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। मैं नहीं चाहता हूं कि डिबेट में कोई पर्सनल हो। सबसे बड़ी डिबेट जिस मुद्दे पर है उस मुद्दे पर आप लोग रहेंगे तो उस पर बात होगी। अगर नहीं रहना चाहते हैं मुद्दे पर, अगर पर्सनल होना चाहते तो सर एक दूसरे का नंबर आप लोगों के पास होगा, एक दूसरे को फोन करके आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन डिबेट में मत कीजिए सर, टाइम भी खराब होता है और दर्शकों को कुछ मिलता भी नहीं है। रोहित जी, आप 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए कि क्या
ये एक एजेंडा ढह गया, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी या फिर विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो झंडा लेकर अब एसआईआर के लिए निकल गए। देखिए, वेस्ट बंगाल में चुनाव के रिजल्ट के बाद पूरे के पूरे विपक्ष को समझ में आ गया है कि जो सही है उसको सही कहना पड़ेगा। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब निकल चुके हैं ये कहते हुए कि अब आपको वोट अपना एसआईआर करवाना चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि एसआईआर एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग द्वारा लाई गई है, ताकि फर्जी वोटरों को हटाया जाए और जिनके नाम नहीं जुड़े हुए हैं उनको जोड़ा जाए। और ये आज दिखाई पड़ रहा है, रोडों पर दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हर नेता चाहता है कि एसआईआर हो, वोटर शुद्धिकरण हो, क्योंकि जो मृतक हैं उनके नाम पे वोट पड़े जाते थे, जो हमारे देश के नागरिक ही नहीं हैं उनके नाम जुड़े हुए थे वोटर लिस्ट के अंदर। और ये आज देश के हर नेता को दिखाई पड़ रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको पता है कि दानिश अजीज, उसके बाद के शर्मा जी, रुक जाइए। दानिश अजीज, देखिए ये रोहित अग्रवाल जी जो बात बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा बात बोल रहे हैं। ये अपने एनडीए को एकदम साफ सुथरा वॉशिंग मशीन वाला एनडीए बताकर यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उनको करना भी चाहिए क्योंकि उनको हिस्सेदारी मिल रही है चोरी की। खैर वो उनका व्यक्तिगत विचार है, किस चीज की हिस्सेदारी मिल रही है। लेकिन अच्छा, तो आप राजनीतिक दल काहे के लिए खोल के बैठे हो? धर्मशाला में बैठने के लिए खोल के बैठे हो? नहीं, राजनीतिक दल काहे के लिए खोल के बैठे हो तुम? तुम्हें काहे की हिस्सेदारी मिल रही है? तुम्हें काहे की हिस्सेदारी मिल रही है तो बता दो। तुम क्या लूटने के लिए राजनीतिक दल खोल के बैठे हो कि तुम सत्ता में आओगे तो लूटोगे देश को? तुमको क्या दुख है? सत्ता में आओगे तो लूटने का काम करोगे देश को? ये तुम्हारी नियत है, ये तुम्हारी पार्टी की नियत है कि सत्ता में आओगे तो लूटने का काम करोगे तुम। अरे भाई रुक जाइए, आप लोग एक दूसरे को चोर चोर कह के मुद्दे को डिरेल कर रहे हैं। दानिश जी आप जा रहे थे, दानिश जी आप लोग कह रहे थे कि आरजेडी हमारे साथ गठबंधन कर लें, तो हिस्सेदारी लेने के लिए तो जा रहे थे ना। आरएलडी का कोई वजूद है सर? आरजेडी की बात कर रहा हूं मैं, आरजेडी बिहार चुनाव में आप लोग कह रहे थे ना कि तेजस्वी यादव हम लोगों को अपना बना लें, गठबंधन कर लें। तो रोहित नहीं किया, आप पर विश्वास नहीं है ना दानिश जी। लेकिन आप लोगों का विश्वास अगर एसआईआर पर है तो फिर अभी तक आप लोग झूठ क्यों फैलाते रहे कि एसआईआर जो है फर्जी है, एनआरसी है। मैं जो तुम्हारी पार्टी सुन लीजिए 10 सेकंड, धर्म के लिए काम करते हो। नहीं 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 नहीं, आप रोहित जी आप तो बोलिए ही मत। देखिए आप तुरंत धर्म जाति हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बांग्लादेश, जिसकी पार्टी के नाम में ही धर्म का नाम हो वो क्या हमसे बहस करेगा? आज देश एक सेकुलर देश है और सिर्फ एक धर्म के लिए काम करते हो। क्या बोलोगे गाजियाबाद के अंदर जो सूर्या की हत्या हुई उस पर बोलोगे? गाजियाबाद में सूर्या की हत्या उस पे बोलोगे कि मुंह चिपक जाएगा उस पे? अरे मुंह चिपक जाता है सूर्या की हत्या पे ना तुम्हारा, क्योंकि हिंदू की हत्या हुई है। अरे दिन रात खाली धर्म के नाम पे राजनीति करना, हिंदू मुसलमान करना, देश का विभाजन करना, ये तो तुम्हारी नियत है, ये तो तुम्हारा काम है। सिर्फ और सिर्फ दानिश जी मुझे इसको जवाब दीजिए। रोहित जी रुक जाइए, रोहित जी रुक जाइए, रोहित जी रुकिए, रोहित जी रुकिए रुकिए रुकिए, अब जबरदस्ती रोकना पड़ेगा मुझे आप लोगों को। रोहित जी रुक जाइए प्लीज, रोहित अग्रवाल जी रुक जाइए प्लीज। दानिश जी मैंने आपको पूछा कि भाई आप लोगों का एजेंडा फेल हो गया इसीलिए झंडा लेकर आप लोग चल रहे हैं। अब देश को अब तो बता दीजिए कम से कम कि एसआईआर जो है वो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है वो। प्रक्रिया एसआईआर के प्रक्रिया के लिए हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब डोर टू डोर रोड पे इसलिए उतरकर काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कल तक तो कह रहे थे एसआईआर जो चोरी है। क्योंकि ये लोग एसआईआर के माध्यम से एनआरसी को चोर दरवाजे से घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए असदुद्दीन अवैसी साहब को रोड पर उतरना पड़ा। कैसे एनआरसी को चोर दरवाजे से घुसा रहे थे? इनके माध्यम से कैसे घुसा रहे थे एनआरसी को चोर दरवाजे से? बताइए एनआरसी क्या होता है? ये लोग चोर दरवाजे से एनआरसी क्या कैसे बताओगे? और ये इनका तर्क यही है, नागरिक की पहचान करना और उनको हिरासत में जो इस देश का नागरिक है वही तो वोट डालेगा ना। आप लोग क्यों चाहते हैं कि बाहर के लोग भी वोट डालें? या चोर दरवाजे के माध्यम से आप लोग क्यों चाहते हैं कि बाहर के लोग भी वोट डालें? एनआरसी है क्या? आप लोग क्यों चाहते हैं कि बाहर के लोग वोट डालें? बिल्कुल भी नहीं, हम चाहते हैं तो फिर जो इस देश का नागरिक है वो इसी की तो पहचान हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई आज भी कि चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो नागरिकों की पहचान देखे। और अन्य स्टेट में 6.5 करोड़ लोगों को नाम काट दिया गया एसआईआर के माध्यम से। सर क्या वो लोग देश के नागरिक नहीं थे? विद्यार्थी कुछ भी डेटा दे रहे हैं, आप अलाउ कर रहे हैं। 6.5 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, नाम कट गया। अरे कितना बेशरम आदमी है ये। विद्यानाथ जी कुछ भी फर्जी डेटा ये नेशनल चैनल के ऊपर दे रहे हैं, आप इनको अलाउ कर रहे हैं। या कुछ भी फर्जी डेटा देके चले आ रहे हैं।
अरे 6.5 करोड़ लोगों का नाम थोड़े केंद्र राज्य में कटा है। बात कर रहे हैं। वो थोड़े कंफ्यूज हैं रोहित जी, वो मिलियन में, करोड़ में, लाख में कंफ्यूज हैं। घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मिलियन क्या होता है, लाख क्या होता है, करोड़ क्या होता है। अगली बार आएंगे तो थोड़ा सा तैयारी करके आएंगे। अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि उनको मैं बोल दूं कि भाई आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मिलियन क्या होता है, लाख क्या होता है, करोड़ क्या होता है। रोहित अग्रवाल जी समझ नहीं पा रहे हैं, उनको समझने में थोड़ी कमी है। अरे भैया 6.5 करोड़ कहाँ कट गया ये तो बता दो चाचा। किस राज्य में कट गया? 13 स्टेट में 6.5 करोड़ कट गया। आप लोगों ने अच्छा कितने करोड़ लोगों का SIR हुआ है? कितने करोड़ लोगों का SIR हुआ है 13 स्टेट में? नाम आप लोगों ने काट दिया। कितने करोड़ लोगों का SIR हुआ है? SIR का प्रोसेस अरे ये मानसिक दिवालियापन है। मतलब देश के सामने कुछ भी परोस रहे हैं ये, देश के सामने कुछ भी परोस रहे हैं। कितने करोड़ लोगों का SIR हुआ है जरा ये तो बता दो। NRC क्या होता है पता है? CA क्या होता है पता है? SIR क्या है? अच्छा SIR का फुल फॉर्म बता दो। चलो SIR का फुल फॉर्म बता दो। SIR का फुल फॉर्म बता दो। चलो SIR का फुल फॉर्म बता दो। विद्यानाथ झा जी, जिसको SIR का फुल फॉर्म नहीं पता आपने उसको पैनल पे बैठा रखा है। SIR का फुल फॉर्म बता दो भाई, SIR का फुल फॉर्म बता दो। ओवैसी साहब वो SIR के लिए डिमांड कर रहे हैं ना, SIR का फुल फॉर्म बता दो। ये स्थिति है। देखिए मैं एक बात जानता हूं रोहित जी, सुनिए 1 मिनट, दानिश भाई रुकिए। मैं एक बात जानता हूं, आप लोग बोलेंगे कि जय श्री राम बोलो तो नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे वंदे मातरम बोलो तो नहीं बताएंगे, आप SIR का फुल फॉर्म पूछेंगे वो नहीं बताएंगे, आप पूछेंगे कि मिलियन और लाख और करोड़ में क्या फर्क होता है वो नहीं बताएंगे। वो आप लोग जो पूछेंगे उसका जवाब नहीं देंगे, इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। के शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? के शर्मा जी बोलिए। विद्यानाथ जी आपने बोला रोहित जी को 30 सेकंड देंगे, उसके बाद लगातार 3-4 में दिए हुए हो और उनका ऑडियो कभी डाउन नहीं करते हो। डाउन सिर्फ नेता बीजेपी कांग्रेस का होता है और ये रोहित जी सुनिए, डाउन कीजिए पहले, डाउन कीजिए। कर दिया बोलिए, लेकिन आपके पास भी 30 सेकंड। रोहित जी को बोलिए कि जूता खाना भी इसी मुंह से खाया जाता है और इसी से पान खाया जाता है। वो जिस तरह से तुम ताम तुम्हारे को मेरे को, और सुनिए ये हमारे दानिश जी उनको रोहित जी करके बात कर रहे थे, बट ऐसा नहीं कि उनका लैंग्वेज खराब है, वही विद्यानाथ जी कर रहे थे, आपको जी करके बात कर रहे थे, उनको तुम तेरे को तुम ताम कर रहे थे। ये बोलिए ये संस्कार जो है ना ये उनके नेता सिखाए होंगे, सीखेंगे। दूसरी बात है कि पान खाना चॉइस इनकी है और इनको ज्यादा जनरल नॉलेज के लिए ज्यादा ज्ञान। सुनो रोहित जी, इनका ऑडियो डाउन नहीं हुआ, विद्यानाथ जी। इनके रोहित जी सुनिए, ज्यादा ज्ञान केबीसी खेलने का शौक है ना, कितना पढ़े लिखे हो, इसलिए आप लोग इसी तरीके की उल्टी बातें करते हैं। आपको भारत खाली कांग्रेस दफ्तर दिखाई पड़ता है, आपको गांधी परिवार दिखाई पड़ता है। वो थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना, और दिल्ली से लगा हुआ इलाका है, यहाँ पर खरी बोली जाती है। थोड़ा सा इतना बुरा मत मानिए। लेकिन राहुल गांधी तो हमेशा दिल्ली के सेंटर में रहे, दिल्ली के दिल में रहे, उनकी बोली खराब हो जाती है इसीलिए। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ किसी की बोली खराब हो, या कोई किसी की बोली खराब नहीं हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। खान साहब मैं नहीं चाहता हूं, खान साहब आप तो वैसे ही बहुत तहजीब और कितना पढ़े आप तो तहजीब वाले शहर में रहते हैं और मैं जानता हूं आपकी बोली खराब होती नहीं है, इसलिए कोई नहीं खराब करे प्लीज। अब वक्त ज़ाया हो रहा है। अनिला सिंह, आपको लग रहा है कि विपक्ष का एजेंडा ढह गया है और इसका फायदा अब विपक्ष को ज्यादा होगा कि बीजेपी को? 100% रह गया। अभी पीछे आपने देखा कि 5 राज्यों में चुनाव हुए थे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई है, वहां पे भी तो ऐसा ही खान साहब रुकिएगा, आ रहा हूं आपके पास। उसके लिए कुछ नहीं बोलने वाले हैं। और मैं वाकई में इनको करेक्ट करना चाहूंगी जो अभी नेता AIMIM है दानिश अजीज जी जो आप बोल रहे 6.5 करोड़ वोटर्स जो है उनके नाम काट दिए गए हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तकरीबन 5.25 करोड़ है, ऑलमोस्ट 10% जो है वो जो है छटनी हुई है। और अभी तो मेरे ख्याल से और होनी चाहिए। अभी फेक वोटर्स बहुत हैं, ऐसे लोग बहुत हैं कि जो अब नहीं है जिंदा और लिस्ट में उनका नाम, जो बीजेपी को छोड़कर बाकी विरोधी जो आपकी पार्टियां हैं उनके समर्थक थे। ले जाइए। आप मुझसे कुछ पूछते हैं? जी मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा ना कि जो वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं वो सब क्या विरोधी पार्टी यानी विपक्षी पार्टियों के समर्थक थे, उनका हटवा दिया क्या आप लोगों ने?
मैं वही तो कह रही हूँ, कितनी बचकानी ये लोग बातें कर रहे हैं। अभी जो हमारे आरएलडी के प्रवक्ता हैं रोहित जी, छोटे भाई हैं, उन्होंने भी एक प्रश्न पूछ लिया कि एसआईआर का फुल फॉर्म बता दीजिए, नहीं बता पाए। मैंने पूछा फॉर्म 6 किस लिए, 6A किस लिए, 7 किस लिए, 8 किस लिए, नहीं बता पाए। ये पूछ लिया कि भाई एसआईआर और एनआरसी का आप कंपैरिजन कर लो, फर्क क्या है, नहीं बता पाए। लेकिन ये अब अच्छी डिबेट बात करने है, के लिए चले एक आए, संवैधानिक तो जो कुछ बोल संस्था रहे के हैं, संवैधानिक प्रक्रिया में अगर विपक्षी पार्टियों के नेता सड़क पर निकलकर कह रहे हैं कि भाई इसमें आ जाओ, कल तक जो वो बोल रहे थे उससे वो यू टर्न ले चुके हैं। उनको लग रहा है कि भाई कल तक जो हम लोग एजेंडा या प्रोपेगेंडा चला रहे थे उसका फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। अगर संवैधानिक प्रक्रिया में आ जाएंगे तो फायदा हो जाएगा।